फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है तमाशबीनों की हुकूमत आ गई है, बाप का माल समझकर पैसा खर्च कर रहे हैं। राना सना और हुकूमत ने पहले निहत्ते लोगों को मारा, फिर शोर मचा दिया। मौजूदा पार्लियामेंट मकबूजा है, असम्बली में नहीं जाएंगे। जबकि हमाद अजहर का कहना था हुक्मरान जमात चाहती है मरियम नवाज को कुछ ना कहा जाए, शहबाज शरीफ की करप्शन पर मत बोलें। यूँ लगता है कि ये हुकूमत जो है वो तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है और वो सरकारी पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि उनके बाप का माल है। एक तरफ एक वज़ीर साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म साहब अपने 40 रोज़ा इक़्तिदार में अपने छठे दौरे के ऊपर रवाना हो गए। आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख़वातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया। हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। मैं चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहता हूँ, क्या वजूहात हैं कि आप इस ख़त की साइफ़र की सदर पाकिस्तान के कहने पे भी कमीशन बनाने को तैयार नहीं। एक तरफ बेशर्मी भी वाफर मकदार में है और दूसरी तरफ मुतमईन भी बड़े हैं कि ये मामलात ऐसे हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है नहत्ते बच्चों पे चलाने के लिए शेल्स या चादर और चार दीवारी को पामाल करने के लिए। बस मरियम नवाज़ को कुछ ना कहा जाए, उसके झूठों को कुछ ना कहा जाए, शहबाज शरीफ की करप्शन पे कुछ ना बोला जाए, मकसूद चपड़ासी का नाम ना लिया जाए। इस बारे में वो बड़े हसास हैं।